नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सड़क चौड़ीकरण के लिए बोधाबाग में अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर हुआ क्षतिग्रस्त। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं की मांग, बनाई जाए एक समिति, दोषियों पर हो कार्रवाई, मंदिर को किया जाए व्यवस्थित। आपको बता दें कि रीवा शहर के बोधाबाग के समीप बने हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त किए जाने को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद की जिला इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम अनुराग तिवारी को ज्ञापन देने के बाद मामला शांत हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कल यहां पर कुछ अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा हटाया जा रहा था। इसी दौरान जेसीबी मशीन से यह हनुमान मंदिर और मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांग है कि इस मंदिर को व्यवस्थित बनवाया जाए और मूर्ति को भी पुनर्स्थापित किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन द्वारा एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसमें विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू धर्म को लोग शामिल हो। कहीं पर भी मंदिर को हटाने से पहले उस समिति से चर्चा की जाए और मंदिर स्थापित करने के लिए नई जगह चिन्हित की जाए। कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने वाले दोषियों अधिकारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाए। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निलंबित किया जाए। मौके पर पहुंचे एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी ने कार्यकर्ताओं को मांग पत्र लेकर उस पर जांच कराकर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रस्तुत है विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या किस चीज को मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, क्या घटना है? यहाँ पर एक ये बहुत ही प्रतिष्ठित, थोड़ा सा रास्ता प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर था। इस मंदिर को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इधर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसमें मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्तियाँ तोड़ दी गई, जिससे हम सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। हमको कल जानकारी मिली जब, तो वो चूँकि समय हो चुका था, रात का मौसम था, इसलिए हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन पर आए हैं और माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय को, जिलाध्यक्ष महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होगी। तत्काल हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें तत्काल दोषी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया जाए, संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए और मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए नए सिरे से। और उसके अलावा एक समिति बनाई जाए जिसमें हमारे माननीय जिला मंत्री जी रहेंगे, जिला संयोजक जी रहेंगे और भी यहाँ के समाज के प्रतिष्ठित हिंदू लोग रहेंगे और उन सब की एक समिति बनाई जाए। जहाँ किसी भी निर्माण कार्य में अगर कोई धार्मिक स्थान फंस रहा है तो उसको हटाने के पहले उस समिति से विचार विमर्श कर लिया जाए। उसके विचार विमर्श के बाद जहां हम लोग उसको पुनर्स्थापित कर दें, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। अभी शासन प्रशासन से क्या बात है? शासन प्रशासन आ रहा है बात करने के लिए, प्रशासन बात करने के लिए आ रहा है। अब आ जाए तो उनसे फिर बात करते हैं। कंफर्म है कि ये जेसीबी के द्वारा ही टूटा या असामाजिक? नहीं, असामाजिक तत्व तो नहीं है। प्रशासन ने जेसीबी में तोड़ा है, बगल में यहाँ ध्वस्त किया है, उसके बाद जेसीबी लगी। यहाँ के लोकल लोगों ने विरोध किया है तो उनको प्रशासन द्वारा भगाया गया है। शुभ नाम आपका? आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है बजरंग दल का, क्या मुद्दा है? ये एक संगठन विशेष द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि यहाँ पर एक मंदिर जो हल्के रूप में क्षतिग्रस्त हुआ है उसको लेके और इनकी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए। तो हमने इनको कहा है कि हाँ, जांच करा ली जाएगी और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे मंदिर या धार्मिक संस्थान वगैरह हटाए जाते हैं उस पर पहले लोगों से चर्चा कर ली जाए। तो इस मांग को भी स्वीकार किया गया है कि निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए। सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही विकास कार्य हो सकते हैं, तो इनको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा ताकि हम पहले बात कर पाएँ इनसे। जो भी विकास कार्य हैं, यदि कोई मंदिर वगैरह आ रहा है तो पहले चर्चा करके उसके बाद ही हटाया जाए। इनका आरोप तो सर जिला प्रशासन द्वारा जो सड़क चौड़ीकरण के द्वारा ठेकेदार, इसमें पीडब्ल्यूडी की जो ब्रिज इकाई है उसके द्वारा ये सड़क चौड़ीकरण और जो सिरमौर जो है उसके 3rd लेन सिरमौर चौराहे से निकाल रहे हैं, उसको लेके ये विकास वाला जो काम है ये चल रहा है। और यहाँ पर जो अतिक्रामक हैं सरकारी भूमि में जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ उनको हटाया जा रहा है। बीच सड़क पर पुलिस आरक्षक के साथ जमकर हुई मारपीट। अमैया थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के सामने की घटना। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीच सड़क पर पुलिस आरक्षक के साथ हुई जमकर मारपीट। अमैया थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक के साथ पुलिस आवास के सामने एएसआई एवं उनके लड़कों ने आरक्षक के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमैया पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन के समीप आरआई बंगले के सामने आरक्षक पर हमला किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस प्रकार से 8 से 10 की संख्या में लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट की है। बता दें कि शहर के पुलिस लाइन के समीप आरआई बंगला के सामने से
जहां पुलिस लाइन से अपने शासकीय आवास जा रहे आरक्षक शंकर साकेत के ऊपर हमला किया गया है। बताया गया है कि वह आरक्षक पुलिस लाइन में ही पदस्थ है। हमला करने वालों में एएसआई सहित उनके पुत्र और उसके साथियों का नाम सामने आया है। हमलावरों की संख्या 8 से 10 बताई गई। वहीं इस पूरे मामले में आरक्षक द्वारा अब थानों का चक्कर लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। घटना के 24 घंटे के बाद भी अब तक आरक्षक की शिकायत दर्ज नहीं हुई। बताया गया कि पूरा घटनाक्रम 25 नवंबर दोपहर 1 बजे का है। वहीं इस घटना के दौरान कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, जो इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने का प्रयास नहीं किया। प्रस्तुत है आरक्षक शंकर साकेत से प्राप्त जानकारी के अनुसार। मेरा नाम शंकर साकेत। 11/25/2022 को समय 1 बजे पुलिस लाइन से मैं रीवा अपने कॉलोनी आ रहा था। कॉलोनी के पास आते ही पुलिस वालों के लड़के और पुलिस वालों ने कार से आए और मारपीट करने लगे, जिसमें मेरे गंभीर चोट आई है, जिससे नाक में लगा हुआ है। न तो मेरी FIR हुई है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है कि वापस कर लो। भाजपा विधायक KP त्रिपाठी खिलाफ मामला दर्ज। न्यायालय ने ठहराया दोषी। 3 माह पूर्व विधायक और जनपद सीओ के बीच हुई तू में का ऑडियो हुआ था वायरल। फिर सीओ पर हुआ था जानलेवा हमला। आपको बता दें कि सिरमौर जनपद सीओ के साथ ड्यूटी के दौरान पूर्व में हुई मारपीट के मामले में सिरमौर न्यायालय ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक KP त्रिपाठी को भी दोषी ठहराया है। भाजपा विधायक खिलाफ FIR दर्ज करते हुए न्यायालय ने उनके ऊपर धारा 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए नोटिस भी भेजा है। दरअसल 16 अगस्त 2022 के दिन एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। कथित ऑडियो में भाजपा विधायक ने सिरमौर जनपद सीओ को खरी खोटी सुनाई और 1 घंटे के बाद ही सीओ पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में सीओ बुरी तरह घायल हुए थे, जिसके बाद शक की सुई विधायक KP त्रिपाठी की ओर घूमी थी। सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में सीओ के पद पर तैनात रहते हुए सीओ SK मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले में आज सुनवाई करते हुए सिरमौर न्यायालय ने भाजपा विधायक KP त्रिपाठी को दोषी ठहराया है, जिसके बाद विधायक KP त्रिपाठी के ऊपर 341 सहित विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा गया। दरअसल 3 माह पूर्व जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक KP त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत के सीओ SK मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू में का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के बाद 1 घंटे के भीतर जनपद पंचायत सीओ SK मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई और कई दिनों तक वे अस्पताल में भर्ती रहे। इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मारपीट में शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद सीओ के पक्ष से न्यायालय में लड़ने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण भाजपा विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवादवाद दायर किया था, जिस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी माना है तथा न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस दौरान न्यायालय ने पुलिस को भी फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि विधायक के विरुद्ध पर्याप्त आधार होने के बावजूद पुलिस ने आरोपी क्यों नहीं बनाया। प्रस्तुत है सीओ SK मिश्रा के अधिवक्ता राजेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सीओ जनपद पंचायत सिरमौर के विरुद्ध विधायक KP त्रिपाठी और उनके कुछ आदमियों ने पूर्वापाल के पास 16/8/2022 को घटना कारित किया था। उसमें पुलिस ने अन्वेषण सही तरीके से नहीं किया था और कुछ आरोपियों को मुलजिम बनाकर पेश किया गया था। और जब न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ, उस समय हम सीओ साहब की ओर से आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए 190 धारा का। तो उन्होंने प्रकरण का अवलोकन किया और उसमें वो विधायक KP त्रिपाठी जी को विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 353, 332, 333 का 120 का संज्ञान लिया है। और अन्वेषण अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि आपका अन्वेषण जो है गलत तरीके से किया गया है और कुछ बिंदुओं पर डायरेक्शन दिया गया है कि अन्वेषण करें और उसके बाद 173(8) में जो अन्य आरोपी हैं उनके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और विधायक जी के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया गया है उपस्थित होने के लिए न्यायालय में।
कोर्ट ने विवेचक को निर्देश दिया है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए और जो प्रकरण में हीला हवाली की गई है उन बिंदुओं पर भी उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि ये गलत तरीके से आप विवेचना किए हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और जो मोबाइल लोकेशन, टावर लोकेशन इत्यादि बिंदुओं पर भी अन्वेषण के लिए निर्देशित किया गया है और विधायक को सीधे सम्मन जारी किया गया है हाजिर होने के लिए। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शेष के विरुद्ध 173(8) का प्रकरण अभी अन्वेषण में है और विधायक जी के खिलाफ संज्ञान ले लिया गया है। बस इतना ही अभी काम चल रहा है। इनके ऊपर 120 भी है और अन्य जो भी धाराएं हैं 147, 48, 49 और 353, 325, 332, 333 की धाराएं। ये 120 बी में भी सभी धाराएं पहले से ही लगी थी। 307 को पुलिस ने हटा दिया है। इस बिंदु में भी हमारा फोकस था कि संदिग्ध अवस्था में श्रमिक की मौत, बीच सड़क पर पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि रीवा जिला मुख्यालय में बाहर से मजदूरी करने आए एक श्रमिक का शव बीच सड़क पर पड़ा हुआ देखा गया। वहां से गुजर रहे लोगों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद युवक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस के द्वारा की गई प्राथमिक जांच में युवक के सिर के पीछे चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद पुलिस घटना की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। दरअसल बीती रात तकरीबन 11 बजे समान थाना पुलिस को ये सूचना मिली कि बंधन मैरिज गार्डन के पास शारदापुरम में एक व्यक्ति बीच सड़क पर पड़ा हुआ है। सूचना पर 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से युवक को संजय गांधी अस्पताल लाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राजा राम बर्मन निवासी पिपरिया कला बरही कटनी के रूप में की गई है। मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों का कहना है कि राजा राम कुछ दिन पूर्व रीवा मजदूरी करने आया था, जो समान थाना क्षेत्र में ही किराए के मकान में लेकर रह रहा था। अब इस पूरी घटना को लेकर पुलिस श्रमिक के मौत की असली वजह जानने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। प्रस्तुत है मृतक के परिजन सहित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से प्राप्त जानकारी के अंश। कैलाश बर्मन। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? ये मेरे बड़े भाई हैं, राजा राम बर्मन इनका नाम। यहाँ कब से रह रहे थे? अभी कुछ 10-15 दिन से। क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ काम करने आए थे। किस तरह के काम करते हैं? मिस्त्री आनागिरी। ये कल उनकी बॉडी मिली है तो क्या मतलब कैसे उनकी मौत हुई, कुछ पता है आपको? भी इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि कैसे इनकी मौत हुई है। अब जिस हिसाब से मुझे बताया गया है कि वहाँ पास बॉडी मिली है मुझे, वो क्या बताएं उसमें। उनके सिर में चोट के निशान भी हैं? हाँ, सिर में चोट के निशान है पीछे तरफ। किसी से इनकी यहाँ कोई रंजिश रही है? ऐसा तो कुछ ऐसा हमको नहीं पता है। अब हमें ये भी नहीं पता था कि ये कब आ गए हैं यहाँ। ये तो हमें अभी पता चला कि 10-15 दिन पहले आए थे। इनका परिवार कहाँ रहता है? परिवार पिपरिया कला में रहता है। कटनी में? जी। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। बॉडी कहाँ पे मिली आपको? हमको तो यही हॉस्पिटल में मिली है। पुलिस लेके आई थी? जी, 108 नंबर। ये बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है, कहाँ पे कैसे? ये रात में बंधन मैरिज गार्डन के पास एक बॉडी मिली थी, तो कुछ वहीं शारदापुरम के एक तिवारी जी है, आदर्श तिवारी जी है, उनने सूचना दी थी। ठीक, इसकी चोट के निशान भी है सर में? उसके सर में जब ये चेक किया गया तो सर में चोट है। हो सकता है गिरने की हो, क्योंकि घर वाले बताते हैं कि ड्रिंक करते थे, दारू पीते थे। ये कहाँ रहते थे यहाँ? ये बताए अनुसार अभी स्पष्ट नहीं बता सकते। पोखरी टोला में कहीं किराए से रहते थे। निवासी जैसे कहाँ के? निवासी है पिपरिया कला, वार्ड नंबर 16, कटनी। नाम क्या है? नाम राजा राम बर्मन। जब संजय गांधी अस्पताल में एक व्यक्ति को 2 बार दी गई मौत और तहसीलदार ने लगा दी फर्जी मौत पर मोहर। किसी भी इंसान को जिंदगी और मौत एक बार ही मिलती है, लेकिन संजय गांधी अस्पताल में एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग तिथियों में 2 बार मौत की फरमान जारी कर दिया गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। फर्जी मौत के फरमान को तहसीलदार ने सही बताते हुए उस पर अपनी मोहर भी लगा दी, जिसके बाद रातों रात एक व्यक्ति कंगाल हो गया। दरअसल इस पूरी साजिश के पीछे करोड़ों की जमीन का खेल चल रहा था, जिसे 2 राजपत्रित अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब फरियादी से बात की गई तो वह अब अपना ही अधिकार पाने के लिए विभागों के चक्कर काट रहा है।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए फरियादी देवेंद्र सिंह निवासी महसाओं ने बताया कि वह मूल रूप से महसाओं गांव का निवासी है। उसके सगे भाई रावेंद्र सिंह की मृत्यु 15 सितंबर 2015 को हुई थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संजय गांधी अस्पताल से उसने प्राप्त किया था। परिवार के एक के बाद एक हो रही मौत के बाद वह अपना गाँव छोड़कर रीवा में रहने लगा। इस दौरान संतोष चौरसिया नामक व्यक्ति ने खाली जमीन को हथियाने के लिए मरे नाम का इस्तेमाल किया और अस्पताल से 2 वर्ष बाद 1 दिन बाद का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करवा लिया। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही आरोपी ने तहसीलदार से साठगांठ की और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन को अपने नाम करा लिया है। इस पूरी घटना में चौंकाने वाली बात तो ये देखने को मिली कि अस्पताल से एक बार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे तिथि का जारी कर दिया गया, तो दूसरी ओर उसी तहसीलदार के द्वारा जिस व्यक्ति को अंतिम वारिस माना गया था, उसी व्यक्ति का नाम हटाकर फर्जी व्यक्ति को जमीन का वारिस बना दिया। इस पूरी मामले का खुलासा उस समय हुआ जब फरियादी ने देखा कि उसकी जमीन का नंबर संतोष चौरसिया के नाम बताया जा रहा है। फिलहाल फरियादी जमीन पाने के लिए विभागों के अब चक्कर काट रहा है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या भूमि कहाँ? हमारे साथ जो हमारे भूमि थी, मैं संतोष चौरसिया को बिक्री किया था 2 एकड़ 40 डिसमिल। कौन सा गाँव है? गुर्गी गांव है। जमीन हमारी बड़ी गुर्गी में है। इसके बाद जो है तो वहाँ हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे, चाचा ख़त्म हो गए थे, हम वहाँ नहीं रह रहे थे, तो हम रीवा में रह रहे थे। तो हमारे सगे भाई छोटे थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो उनका रावेंद्र सिंह नाम था। तो वो ख़त्म हुए ये आपका 15/9/2015 में। तो उन जब ख़त्म हो गए तो उनकी ज़मीन हमारे नाम आ गई फिर से। तो हम वहाँ नहीं रह रहे थे, वहाँ से हम रीवे में रह रहे थे। तो वो ज़मीन का हम रिकॉर्ड खाली निकाल के देखते थे कि हमारे नाम में है। तो जब हम रिकॉर्ड निकाले अभी 2021 में, तो संतोष चौरसिया का नाम आ रहा था। तब हमने पैरवी चालू कर दिए। तो आज 2 साल हो गया, मान लीजिए हमारा कोई सुनाई ही नहीं हो रहा है। उसके नाम कैसे हो गई? तो उसके नाम वो वसीयत करवाया, किसी फर्जी वसीयत करवा के वो अपने नाम करवा लिया। और जब वो अपने नाम करवा लिया तो हम देखे रिकॉर्ड, तो उसका नाम आ रहा था। तो फिर हम दौड़ लगा दिए तहसील में। वसीयत करवाने के लिए वो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है, तो क्या उसके पास उपलब्ध था? जो नहीं, उसके पास उपलब्ध नहीं था, हमारे पास उपलब्ध था, जो कि ज़मीन हमारे नाम हो गई थी, भाई की ज़मीन। अब वो जो है तो कैसे करवा लिया हमको मालूम नहीं है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया गया? हाँ, वो भी बनवाया गया, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया गया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। भाई का क्या नाम है आपके? रावेंद्र सिंह। प्रकरण है गुड़ तहसील के अंतर्गत आता है। ये प्रकरण जो है संतोष चौरसिया बनाम देवेंद्र सिंह के नाम से एसडीओ कोर्ट वर्तमान में फाइल विचाराधीन है, जो आदेश के लिए 30 नवंबर को ही लगी हुई है। पूरा प्रकरण ये है कि रावेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह ये सगे 2 भाई थे। तो देवेंद्र सिंह अपनी भूमि एक संतोष चौरसिया नाम के व्यक्ति को विक्रय कर दिए थे, जिससे इनका परिचय उससे रीवा में हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद इनके साथ इनके पूरे घर में ऐसी घटना घटी कि इनके पिताजी, इनके सगे 2 भाई और इनका छोटा भाई रावेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। और रावेंद्र सिंह के नाम से भी 2 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन थी। तो जब ये भाई बस वहाँ से अपना गांव छोड़ करके रीवा में आकर के रहने लगे, तो संतोष चौरसिया ने उस पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि अब ये तो आता नहीं, इस ज़मीन को कैसे हड़पा जाए। तो उसने इनके भाई के नाम से फर्जी वसीयत तैयार करवा लिया। और वो वसीयत कैसे फर्जी है ये प्रमाणित करने के लिए हम लोगों ने दस्तावेज खंगालना शुरू किया। तो जब इनके भाई की मृत्यु हुई 15/9/2015 को, तब इनके भाई रावेंद्र की मृत्यु थी मात्र 27 से 28 वर्ष। तो वसीयत को प्रमाणित करने के लिए, चूँकि वसीयत तो कोई 27-28 वर्ष में करता नहीं, तो उसमें उसने दिखाया कि ये बीमार थे और 38 वर्ष की उम्र लिखा दिया। और वसीयत में पहचान संबंधी किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज नहीं हैं। तो मैं वहाँ गया तो देखा तो जो इनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है दिनांक 15/9/2015 का, और तहसील में तहसीलदार सौरभ द्विवेदी ने जो ऑर्डर किया 16/9/2015 के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, तब मैंने संजय गांधी हॉस्पिटल में SGMH में सूचना अधिकार के तहत आवेदन किया कि एक ही व्यक्ति के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र अलग अलग दिनांक के कैसे जारी कर दिए गए, और इसमें से कौन सा मृत्यु प्रमाण पत्र सही है और कौन सा मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। ये दस्तावेज यदि आप चाहें तो मैं आपको ये सारे दस्तावेज आपको उपलब्ध करवा दें, एक फ़ोटो कॉपी दे दें, ओरिजिनल चाहेंगे तो ओरिजिनल भी दे देंगी। तब वहाँ से संजय गांधी हॉस्पिटल से लिख करके ये दिया गया
कि 15/9/2015 का जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था वो मृत्यु प्रमाण पत्र सही है, और 16/9 को जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया वो डॉक्टर दीपा सिंह जो सीएमओ हैं वर्तमान में, उनके द्वारा जारी किया गया। इसका मतलब ये है कि जब पहले को उन्होंने लिख करके दे दिया कि पहला सही है, तो 16/9/2015 वाला मृत्यु प्रमाण पत्र जो है, जो 2 वर्ष बाद जारी करवाया गया, वो फर्जी था। अब इसने उस वसीयत के साथ और क्या फ्रॉड किया, ये मूल रूप से महासाओं का निवासी ही नहीं है, लेकिन चूंकि जिसकी ज़मीन है राबेन सिंह जो मृत्यु हो गई, तो अपने को वहाँ से लिंक करने के लिए उसने अपना पता भी गलत लिखा, कि जिससे ये पता चले कि इसने अपने गांव के व्यक्ति को जो है तो अपनी ज़मीन को वसीयत कर दिया, जबकि वसीयत न तो रजिस्टर्ड है, सिर्फ नोटरी उषा जैन से मिल करके नोटराइज, जबकि भाई की मृत्यु के बाद सौरभ द्विवेदी जो तहसीलदार थे तो फौती वारिसाना नामांतरण देवेंद्र सिंह के नाम से हो चुका था। उसके बाद भी तहसीलदार ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जिसमें उनको अधिकार ही नहीं था अपने अधिकार को कटअप करने के लिए, अपने अधिकार के अगेंस्ट फिर अधिकार ऑर्डर करने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने फौती नामांतरण करने के बाद और देवेंद्र सिंह उससे संतोष चौरसिया से दुर्लभ संधि करके और इनकी ज़मीन जो है फर्जी वसीयत, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर और पुनः उस आदेश कर दिया कि ये वसीयत के आधार पर जो है ये ज़मीन संतोष चौरसिया को दी जाती। ये पूरा प्रकरण है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।